हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ईयर में। तो दोस्तों आज देखेंगे कि गणित में जो क्रमागत प्राकृत संख्याएं होती हैं, इन क्रमागत प्राकृत संख्याओं के योग या गुणन दिए हों तब छोटी व बड़ी संख्या किस तरह से ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमने अभी तक करे हुए हैं। तो किस तरह से करें, ज़्यादातर तो हम x+1 x+2 इस तरह संख्याएं मानकर करते हैं, तो उससे काफ़ी बड़ी मेथड हो जाती है और काफ़ी समय लग जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको इन क्वेश्चंस को करने की बिल्कुल आसान ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जो केवल देखते से ही हम क्या कर सकते हैं, लगभग 5 सेकंड के अंदर हम आंसर निकाल सकते हैं। वो काफ़ी सरल मेथड है, बिल्कुल आसानी से आप इसको कर सकते हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं होगी। तो आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहें और पूरी वीडियो को आप देखें। और इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो आप पहले उनको भी देख लें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए आइए देख लेते हैं तो किस तरह से ये क्वेश्चन हमें करना है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 99 है, तो बीच की संख्या क्या होगी। तो देखिए अब यहाँ पे बीच की संख्या निकालना योग दिया हुआ है, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको ट्रिक बता दूँ। ट्रिक क्या रहेगी, ट्रिक हमारी है कि आपको क्या करना है, जैसे कि जो वैल्यू दी होती है, इसकी वैल्यू कितनी देखिए 99 दी हुई है, यहाँ पे 99, तो ये वैल्यू हो गई हमारे लिए वैल्यू। और जो नंबर होते हैं, नंबर मतलब संख्याएं कितनी, 3 संख्याएं, तो नंबर मतलब संख्याएं हो गई। तो आपको बस इतना सा काम इसमें यहाँ पे करना है कि वैल्यू यानी कि 99 लिखना है और नंबर यानी कि कितनी संख्याएं, टोटल 3 संख्याएं, इससे डिवाइड कर देना है। तो 3 से जब आप इसको काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9 यानी कितना आ जाएगा, 33 आ जाता है। तो दोस्तों अब ये जो 33 आया है ये हमेशा बीच की संख्या आ जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन सी संख्या आ जाती है, बीच की संख्या। जब भी आप संख्या से वैल्यू को भाग करोगे तो बीच की संख्या आपको 33 प्राप्त हो जाएगी। और यदि इससे जैसे 3 प्राकृत संख्या निकालना था मैं, 3 क्रमागत, तो अब 3 क्रमागत कैसे बन जाती हैं इससे, 33 से देखिए बीच की संख्या है ये, एक इसके आगे होगी क्रमागत यानी 34 और एक इसके पीछे होगी क्रमागत यानी कि 32। तो इस तरह से ये हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो उत्तर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 33। तो ये बस बीच की संख्या यहाँ से निकल जाती है इस ट्रिक के द्वारा। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 63 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए अब यहाँ पे 63 दिया हुआ है, तीनों का योग, तो हमें क्या करना है, वैल्यू लिखना है, वैल्यू यानी कि 63। और कितनी संख्याएं, टोटल 3 संख्याएं, 3 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आएगा, देखिए 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 यानी 21 आया। तो आप समझ गए कि 21 क्या है, बीच की संख्या। लेकिन हमें बताना है सबसे बड़ी, तो कैसे बताएंगे भाई, हम जानते हैं 21 बीच की संख्या है, तो 3 क्रमागत यानी इससे एक आगे होगी यानी कि 22 और एक इसके पीछे होगी यानी कितना, 20। तो ये क्रमागत संख्या हो गई। अब सबसे बड़ी पूछिए तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे 22 हो जाएगी, ये इसका सही उत्तर हो जाता है। तो देखिए दोस्तों काफ़ी सरल विधि है। तो आप चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करते जाएँ, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। तो देखिए अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 55 दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए सबसे छोटी संख्या बताना है, तो हमें आपको बस यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि 55 दिया है टोटल, यानी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 55, संख्याएं कितनी है कुल 5 हैं, तो 5 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या आएगा, देखिए 5 से काट देंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 यानी कि 11 प्राप्त हुआ। अब 5 क्रमागत संख्या और कैसी है देख लीजिए आप, यहाँ पे विषम संख्या है तो विषम का ध्यान रखना है अब आपको। तो जब विषम है तो क्रमागत 5 संख्याएं कैसे बनेंगी, देखिए अब आप, ये हो गई बीच की संख्या 11, तो ये तो बीच की संख्या हो जाती है। अब इसके आगे भी होंगी 2 संख्या और 2 संख्या इसके पीछे होंगी, यानी कि विषम संख्या लिखना है तो इससे आगे विषम संख्या 13 हो जाएगी, एक इसके आगे 15 हो जाएगी, और पीछे अगर देखें तो पहले हो जाएगी 9 और इसके पीछे हो जाएगी एक 7। तो इस तरह से ये विषम संख्या हमारी बन जाती हैं। बीच में संख्या 11 आ गई थी, तो सबसे छोटी पूछी थी हमसे, सबसे छोटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 7 हो जाएगी। तो ये इसका उत्तर सही हो जाता है दोस्तों। चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 4th नंबर का क्या है, उन 3 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनका योगफल 24 है। देखिए अब यहाँ पे हमसे गुणनफल पूछा है सम संख्याओं का, 3 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल पूछा हुआ है। योगफल पे हमें नज़र रखना है कि योगफल कितना दिया है इनका 24, यानी वैल्यू कितनी है तीनों की 24 है। 3 संख्याओं से डिवाइड कर देते हैं इसको, 3 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, देखिए 3 8 है 24, यानी 3 से डिवाइड किया तो बीच की संख्या क्या आ गई यहाँ पे 24, सॉरी 8 आ गई है, बीच की संख्या क्या आ गई 8। अब जब बीच की संख्या 8 है तो 3 क्रमागत सम संख्या में बनाना है, तो देखिए बीच में 8 है तो इससे आगे कौन सी संख्या हो जाएगी, सम संख्या 10 हो जाएगी, और इससे पीछे सम संख्या कौन सी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। मतलब कि ये तीनों क्रमागत हो गई हैं। अब तीनों क्रमागत का हमसे क्या पूछा है, गुणनफल, तो इनका अब जब आप गुणनफल कर देंगे यानी कि 6
8 और 10 का जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 8 48, और 48 का जब 10 में गुणा करेंगे तो 480 आ जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाता है दोस्तों। तो काफ़ी सरल विधि चल रही है दोस्तों, ये अच्छे से आप देखें इसको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे चैनल को, ताकि और लोग भी इसको देख पाएँ। देखिए अब इसके बाद हम 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए 5 क्रमागत सम संख्या है, तो आपको तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है 80 जो है इसकी क्या है, वैल्यू है। तो वैल्यू क्या है, देखिए 80 है। इस 80 को किससे डिवाइड करना है आपको, 5 से, क्योंकि 5 संख्या है तो 5 से डिवाइड किया तो 5 एकम 5, 3 बचेंगे यहाँ पे 30 हो जाएंगे, 5 छिक्के होते हैं 30, यानी कि 16 आ जाएगा। देखिए दोस्तों 16 जो आया ये क्या है, बीच की संख्या हो गई। अब हमें सम संख्या बताना है कितनी, 5 क्रमागत। तो देखिए 5 क्रमागत संख्या कैसे बनेगी, सम संख्या है ये है 16, 2 संख्या इसके आगे होंगी तो आगे मान लेते हैं, जैसे मान ली इससे आगे सम संख्या क्या है 18, फिर इसके बाद है 20, और इससे पीछे 2 संख्या मान लेते हैं तो 2 संख्या इसके पीछे क्या हो जाएंगी, एक तो हो जाएगी 14 सम संख्या है ये भी, एक इससे पहले हो जाएगी 12। तो इस तरह से ये 5 सम संख्याएं आ गई हैं, ये बीच की संख्या होती है। अब हमसे पूछा है क्या, सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या दिखाई दे रही है आपको इसमें, 20, यानी सबसे बड़ी संख्या हो गई है 20, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है 6 नंबर का कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए 3 संख्याएं उनका योग कितना है 72, तो आप यहाँ पे सब कुछ ना देखकर पहले ये देखें कि योग क्या दिया है 72, इसको कर देंगे 3 से डिवाइड, क्योंकि 3 संख्याएँ 3 से डिवाइड किया तो 3 दूनी 6, एक बचेगा 12, 3 चौको 12, यानी कितना आया 24। अब 24 आया तो ये हो गई बीच की संख्या 24। हमसे क्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी निकालने के लिए पहले हम इसकी तीनों संख्याएं लिख लेते हैं। यहाँ पे तीनों संख्या क्या बनेंगी, देखिए 3 से विभाजित है, ये हमें ध्यान रखना है। तो 3 से विभाजित है मतलब 24, तो 3 से विभाजित है, ये बीच की संख्या है। अब इसके एक आगे संख्या कौन सी होगी जो 3 से कट जाती है, देखिए 25 तो कटेगा नहीं, 26 भी नहीं कटेगा, क्या कटेगा 3 से 27, और इससे पहले की संख्या 21 होगी जो 3 से कटती है। तो 3 से विभाजित ये तीनों संख्याएं हो गई हैं, और सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछी थी, इसलिए सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे 27 दोस्तों। तो ये आंसर इसका हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।